अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जियो टेलीविजन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। ये क्या मामला है? आज के इस व्लॉग में इस मामले को टेकअप करेंगे, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ARY न्यूज से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी साहिबा से मुतल्लिक अखलाक बाख्ता कैंपेन कौन कर रहा है, कौन है जो मेहर बुखारी की इंतहाई गैर अखलाकी वीडियोस, इंतहाई गैर अखलाकी तस्वीर शेयर कर रहा है, इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है और क्यों किया जा रहा है। मलिक रियाज एक बार फिर क्यों इन हो गए हैं, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मजीद कितने उम्मीदवारों का राब्ता हुआ है, कितने लोगों को खींच खांच कर नून लीग में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। वायरल वीडियो जो अडियाला जेल से ताल्लुक रखती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल में VIP प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ियों को अडियाला जेल दाखिल होते हुए दिखाया गया। साहिर शमशाद मिर्जा से मुताल्लिक कहा गया, जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कि उनकी अडियाला जेल में इमरान खान से खुफिया मुलाकात हुई है। इस मुताल्लिक हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब जो वायरल वीडियो है, फिर सवाल ये हो रहा था कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि ये वायरल वीडियो कहाँ की है, फिर ये जो गाड़ियां दिखाई गई हैं इंतहाई VIP प्रोटोकॉल के अंदर, तो ये गाड़ियां कहां से आ गई। तो जरा आपको बताएंगे कि ये गाड़ियां असल में आई कहां से। तो इससे पेशतर कि हम इस व्लॉग का आगाज करें, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, एज आई स्पीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेला लगा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मेला इसलिए लगा हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में इंतखाबी उजरदारियां जमा हो रही हैं। बहुत एक तवील फहरिस्त है शिकायत जमा कराने वालों की, शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो रात गए तक समातें करता रहा, और मुझे लगता है कि आज रात भी इलेक्शन कमीशन की दफ्तर में गुजरेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी तवील कतार है इलेक्शन कमीशन के बाहर। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद अगर जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स के दरमियान जो वोटों का फर्क है उससे ज्यादा हो, तो ये सीधा खुल्लम खुल्ला जवाज होता है किसी भी कैंडिडेट के पास कि वो इस इंतखाब को चैलेंज कर सकता है। ये जो एक्ट में तरमीम हुई इलेक्शन एक्ट के अंदर, खासतौर पर रिसेंट जो 2023 में तरमीम हुई, उसमें यह हक दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जस्टिफाइड है। मैं ये भी बता दूं कि फैफन की जो सरबराह है मुसर्रत कदीम साहिबा, उनकी तरफ से भी एक इंटरव्यू सामने आया है, और उनका ये कहना था कि पोलिंग के अमल के दौरान, यानी जो पोलिंग ऑफिस पोलिंग बूथ बनाए हुए थे, वहां पर तो रिगिंग की कोई शिकायत नहीं मिली। यानी वहां पर जो है, मैं ऑन एवरेज ये कह रहा हूं, ये स्टेटेड पोजीशन उनका मुशर्रफ कदीम साहब ये कहती है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ। जो असल मामला हुआ है वो RO ऑफिस के अंदर हुआ है, और RO ऑफिस के अंदर आजाद मुबस्सरीन को, मीडिया को, इवन के पोलिंग एजेंट्स को भी दाखिले की इजाजत नहीं मिली। और इसी हवाले से डॉन न्यूज ने खबर छापी है चकवाल के अंदर इलेक्शन से मुतालिक, जहां से अयाज अमीर साहब कंटेस्ट कर रहे थे, और वो कहते हैं कि जो शाहरा RO ऑफिस तक जाती थी उस शाहरा को ब्लॉक किया गया था, उसकी शदीद नाकाबंदी की गई थी, लेकिन कहीं से घूम घुमा के अयाज अमीर साहब RO दफ्तर पहुंच गए। जब वो RO दफ्तर पहुंचे तो इंस्पेक्टर साहब, जिनके पास DSP का इजाफी चार्ज मौजूद है, वो इंतहाई बुखला गए, और सवाल होने लगा कि अयाज अमीर RO ऑफिस तक कैसे पहुंच गए। खैर, उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए अयाज अमीर को RO ऑफिस से बाहर निकाला, और उसके बाद जो जिसने झुरलू फेरना था और जो तरीका वारदात था, और फिर ये बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनके RO ऑफिस तक पहुंचने में जो है वो तकरीबन 20 मिनट की मसाफत से ज्यादा नहीं थी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को RO ऑफिस पहुंचने में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लग गए। और एक ऐसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो 97 से इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है, वो ये कहता है कि ये अनयूजुअल मामला था, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठिठरती हुई सर्दी के अंदर रात भर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सड़कों के चक्कर लगवाए जाते रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन को डिले किया जा सके। और कहते हैं कि पेशतर इससे कि हम RO ऑफिस पहुंचते, RO ऑफिस से रिजल्ट्स कंपाइल करके मीडिया को ऑलरेडी पहुंचा दिए गए थे, और रात जो कुछ हुआ वो सारी जो डिटेल्स हैं वो डॉन न्यूज ने अपने उस पेपर के अंदर छाप दी हैं। तो इससे जाहिर है इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, और आने वाले दिनों में ये सवालात मजीद शिद्दत से जोर भी पकड़ेंगे। अच्छा, आप पोस्ट इलेक्शंस जो इस वक्त मंजरनामा जारी है, उसमें चौधरी वसीम कादर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए हैं, और जाहिर है बहुत सारे हल्फ भी थे, कुरान पाक पे हाथ रख के भी, और जाहिर है जब ये कह दिया
कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मैं इमरान खान का हामी और वफादार रहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहूंगा। और फिर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, मेरे कुछ जानने वाले, उन्होंने मुझे कॉल की कि जी हमने पूरी पूरी फैमिली लेकर गए और 25-25 लोगों ने, मेरे एक दोस्त है वो बताते हैं कि हमारी फैमिली के 25 लोगों ने वसीम कादिर को वोट, वसीम कादिर को तो नहीं, इनफैक्ट इमरान खान की कॉल पर वो खंबा भी किसी को खड़ा करता है, कोई खंबा भी खड़ा कर देता तो वोट डालते। तो वो कहते हैं हम बड़े ही दिल गिरफ्तार हैं, हम बड़े परेशान हैं और बड़े बेचैन हैं, बड़े मुस्तरब हैं कि मैंने अपनी बेगम को, अपने जो इवन मेरी बूढ़ी वालदा है उनको, और मेरा मेरा कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ स्पेशली जो है वो इस्लामाबाद से आया, उसका वोट यहाँ पे था, कि मैंने वोट पोल करना है। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ कि हमारा जो कैंडिडेट, और अब जब रात में वसीम कादर के घर के बाहर एक एहतजाज हुआ है, और जाहिर है जस्टिफाइड भी है, लोग बड़े हर्ट हुए हैं, लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनके मैंडेट की तौहीन हुई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी PP-97 से साकिब चद्दर साहब है, बताया ये जा रहा है कि इन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया, आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद की हैसियत से जीते थे, शहबाज शरीफ से रब्ता करके इन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर की है और ये मुलाकात के लिए भी लाहौर पहुंच रहे हैं। फिर NA-27 से मोहम्मद इकबाल खान साहब है, इनका भी शहबाज शरीफ से रब्ता हो गया है, ये भी पहुंच रहे हैं। अब जाहिर है शहबाज साहब से रब्ता हुआ है, कौन करा रहा है और किसका प्रेशर है, ये आप बखूबी जान सकते हैं, मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 अपडेट्स हैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली। चौधरी वसीम कादर की शमूलियत के बाद और भी मैंने आपको बताया था कि 4 से 6 लोग ऐसे हैं जो पाइपलाइन में, और शायद हो सकता है कि अब तादाद मजीद बढ़ गई हो, लेकिन ये साकिब चद्दड़ और इकबाल खान, PP-97 और NA-27 के ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और जाहिर है जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं उनका ये राइट बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें, और बिल्कुल जाके घर के बाहर आप जाके अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, किसी को तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, ये आपका जस्टिफाइड राइट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबर का पैमाना खासा लबरेज हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं ये बता दूं कि आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी इस्लामाबाद में, मुस्लिम लीग नून की का इजलास भी होगा, और आज ही जो है वो एक बार फिर, यानी गुज़श्ता रात 2 बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और हामी नहीं भर रहे शराकत इक़्तिदार के ऊपर। और बहुत से, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान भाव तो डालेंगे, और वो भाव इसलिए भी डाल रहे हैं कि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला चाहिए। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला मिले, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, इनसाइड न्यूज़ ये है कि वो बलूचिस्तान की वजारत आला मांग रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी, और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की भी फेवरेट कैंडिडेट तो सरफराज बुगटी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान खूब भावताव डाल रहे हैं और बड़ी ही नरमी से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनकार कर दिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत जज्बाती और मीडिया के खिलाफ एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, और उसमें जियो न्यूज़ भी टारगेट है, और जियो न्यूज़ से वाबस्ता कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, खासतौर पर राना सनाउल्लाह खान साहब के, एक कमर जमान कायरा का वायरल हो रहा है, और बताया जा रहा है कि माफ़ कीजिएगा, ये कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने मलिक रियाज से पैसा लिया हुआ है। देखिए, मुझसे ज़्यादा मलिक रियाज के अगेंस्ट किसने बात की आज तक? मैं बहुत बात करता रहा हूँ, बावजूद इसके कि बहुत प्रेशर भी आया है, सहा भी है। मलिक रियाज बिल्कुल करते रहे, लेकिन एज ऑफ नाउ इन दिनों मलिक रियाज की वक़्त क्या है? ज़ाहिर है जब कोई बंदा बिल्कुल डाउन होता है ना, बेवक़्त होता है, हम तो बात करते हैं ताकतवर के खिलाफ। आजकल क्या ताकत है उनकी? बिल्कुल फारिग आदमी है, मैं तो उस पर कोई बात भी नहीं करूंगा, जो गिरा हुआ है ऑलरेडी, मैं उस पर क्या बात करूं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि जी मलिक रियाज ने पैसा दिया, और मलिक रियाज के हराम का पैसा मीडिया के मुंह को लगा हुआ है, इसलिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेहर बुखारी साहबा के पुराने क्लिप वायरल किए जा रहे हैं, और इंतहाई इखलाक बाख्ता कुछ तस्वीर है, वीडियो शेयर की जा रही है, कहीं कमर जमान कायरा साहब के साथ गाड़ी में वीडियो, मतलब आई मीन अगर गरीदा फारूकी के अगेंस्ट कैंपेन होती है, बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, पूरी मुस्लिम लीग नून खड़ी हो जाती है। मेहर बुखारी के अगेंस्ट कैंपेन हो रही है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड एक्ट नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आपको अपनी सफ़ों के अंदर छुपे हुए जो आस्तीन के सांप है ना, वो तलाश करने पड़ेंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी डिजिटल मीडिया जो टीम है उसको फौरी तौर पर चेंज करें। आतिफ रऊफ को अगर चेंज कर सकते हैं तो खुदा का वास्ता चेंज कर दें। मरियम औरंगजेब से जान छुड़ा सकते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ दस्त बस्ता की मरियम औरंगजेब से जान छुड़ाएं। ये जो फिरौन बने होते हैं ना, जिनके गर्दन में सरिये बहुत हैं और गुरूर और तकब्बुर बहुत ज्यादा है जिनके अंदर, इस तकब्बुर को जरा दूर करें, जमीन के ऊपर आए और जमीनी हकायक जाने, तो आपको चीजें बेहतर समझ आ जाएंगी। बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्जाम देना। तो ये इंतहाई अनजस्टिफाइड एक्ट है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली वो जो एक वीडियो और कहा यह गया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने आपको कंफर्म किया था कि इमरान खान साहब से 3 अहम गैर सियासी शख्सियात की मुलाकात हुई, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उसमें मौजूद थे। पीटीआई के से वाबस्ता, आई डोंट नो,
बहरहाल ये एक ट्विटर अकाउंट है, मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता चुका था कि उसने एक वीडियो शेयर की, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि फिर इस वायरल वीडियो की कहानी बताएं कि क्या है। अच्छा, मैंने उसको डिग इन किया, अडयाला को कवर करने वाले रिपोर्टर से राब्ता किया, तो मुझे मालूम हुआ कि ये जो वीडियो शेयर की जा रही है ये 6 साल पुरानी है, और उस वक्त की है जब मियां साहब अडयाला में थे, और जिस वक्त मियां साहब को अडयाला से एहतसाब अदालत लाया जाता था। जज अरशद मलिक का केस जो अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंस केसेस जज अरशद मलिक की अदालत में लगे हुए थे, तो 8 से 6 साल पुरानी सितंबर की ये वीडियो है, जिसके अंदर मियां साहब को पहले अडयाला से वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जनाब एहतसाब अदालत ले जाया गया, और फिर वहाँ जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनकी इस्तदा एक्सेप्ट की गई। एहतसाब अदालत को मजीद 6 महीने तक जो है मामला आगे चलाने का मौका मिला, और फिर वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जो टोटल गाड़ियां थी वो तकरीबन 43 गाड़ियों का जो फ्लीट था, उसके साथ मियां साहब जनाब इंतहाई वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर पहुंचते हैं एहतसाब अदालत, और उसी वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर उनको वापस अडयाला जेल लाया जाता है। तो ये वो गाड़ियां हैं और ये वो काफिला है जो आज से 6 साल पहले की जो वीडियो है वो वायरल की जा रही है। तो मेरा ख्याल है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब आप ये पूछ रहे हैं कि वायरल वीडियो कहाँ की है, तो मैं आपको ये बताता कि इस वायरल वीडियो की कहानी क्या है। और उसमें ये बात भी देखने की, आज इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, उनका जेल ट्रायल हो रहा है, उनको निकलने नहीं दिया गया, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जेल से निकाल के एहतसाब अदालत, और एहतसाब अदालत से वापस जेल, और फिर पंजाब हाउस, और फिर अडयाला से आपको पता है कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया था, और फिर उसके बाद तो वो लंदन चले गए थे काफी अरसा सर्विसेज हॉस्पिटल, और फिर लंदन चले गए। तो ये सहूलत इमरान खान साहब को मैसर नहीं है। व्लॉग लंबा हो रहा है, बहुत सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज के दिन में अपकमिंग व्लॉग्स के अंदर आपसे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।